सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो चलिए गाइस, अब हम भाई हमारे पिछले लेक्चर में जो हमने एग्जांपल किए थे उससे कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स होंगे वो करते हैं, ठीक है ना। और मैं बता देता हूँ, आपको जान के खुशी भी होगी क्योंकि आज से हम अपने कंटिन्यू बैच मतलब कि कंटिन्यू चलेंगे, मतलब कि कम से कम 10 वीडियो मैक्सिमम वीडियो 10 वीडियो हम आपके लिए अपलोड करेंगे। जितना हो सकेगा उतना आपको करवाएंगे। रिएजेंट केमिस्ट्री को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना आपको कंप्लीट करवाएंगे जितना, ठीक है ना। ओके, एक एक रिएक्शन नहीं करवा रहा मैं, एक रिएजेंट की कम से कम 2-3 रिएक्शन करवा रहा हूँ जिससे आपका प्रैक्टिस अच्छी हो, ठीक है ना। ओके, तो याद रखिएगा। तो देखिए भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। पिछले लेक्चर में मैंने लास्ट क्वेश्चन से जो स्टॉप किया था उसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है भाई। इस क्वेश्चन में क्या होगा, भाई बताइए। ये क्वेश्चन है हमारा और मैंने इसको रिएक्ट करवाया इन चीज़ों के साथ, लिथियम लिक्विड अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, बताइए जल्दी। तो सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा क्या है, डेकालीन। ये एक प्रकार से क्या है भाई, डेकालीन ही है, डेकालीन टाइप से, ये ना ये एक प्रकार से डेकालीन ही है, ठीक है ना। तो डेकालीन को हम क्या करेंगे, हम इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले क्या करेंगे, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए और इसकी कितनी चेयर फॉर्म बन सकती है वो तो दोनों बना लीजिए। ये देखिए, ठीक है भाई। ओके, तो देखिए एक में तो मिथाइल हो सकता है ऊपर, ठीक है ना, ये ट्रांस है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। और एक और फॉर्म हो सकती है यहाँ पर बन सकती है, जो वो क्या है भाई, वो देखिएगा। वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये है, वो हमारे पास क्या है भाई, वो हमारे पास ये है, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है ना भाई। एक फॉर्म हमारे पास ये है, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। ओके, तो हमारे पास ये 2 फॉर्म क्रिएट हो सकती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर कौन सी फॉर्म आगे रिएक्शन करेगी और कौन सी नहीं करेगी। देखिए तो अभी तो मैं बता नहीं सकता, क्यों, रीज़न है उसका रीज़न क्या है। ये देखिए मिथाइल ग्रुप अभी सिंगल ग्रुप है यहाँ पर, तो मेरे को ये बताना है कि ये मिथाइल नीचे होगा या ऊपर होगा, सिर्फ यही बताना है। तो देखिएगा भाई, हम यहाँ पर क्या चीज़ डिफाइन करेंगे आपके सामने, हम यहाँ पर क्या चीज़ डिफाइन कर सकते हैं भाई, क्या कौन सा अटैक यहाँ पर प्रेफरेबल होगा और कौन सा अटैक यहाँ पर प्रेफरेबल नहीं होगा, हमको ये बताना है, ठीक है ना। ओके, याद रखिए इस पॉइंट को अच्छे से, ठीक है भाई, कर लीजिए, बहुत अच्छे से करिए ये इस रिएक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको आप कीजिए। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन प्रेफर करेंगे, इसके साथ रिएक्शन प्रेफर करेंगे, इसके साथ। तो देखिएगा हम पहले क्या करेंगे, इसको मैं लिथियम लिक्विड अमोनिया के साथ जैसे ही मैं इसको रिएक्ट करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, अब ये किस चीज़ में चेंज हो जाएगा आपको पता ही है, ये किस चीज़, ये पॉइंट जो ये किस चीज़ में चेंज हो जाएगा आपको पता है ना, ये पता है भाई, आपको पता होगा ये किस चीज़ में चेंज हो जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर तो हाइड्रोजन आएगा ही नहीं अभी, यहाँ पर तो हाइड्रोजन क्यों दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर तो अभी हाइड्रोजन आएगा ही नहीं, यहाँ पर अभी तो हाइड्रोजन आना ही नहीं ना, यहाँ पर क्यों आएगा। और जनरली हमारा डेकालीन कैसा स्टेबल होता है, ट्रांस स्टेबल होता है, ट्रांस डेकालीन इज मोर स्टेबल देन सिस, ठीक है ना। याद रखिए, ट्रांस जो डेकालीन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन सिस, लेकिन 6-5-6-4 में कौन सा होता है, सिस मोर स्टेबल होता है देन सिस, मतलब कि ट्रांस से, ठीक है ना। लेकिन 6-6-6-7-6-8 में फ्यूज नहीं बता रहा हूँ मैं, 6-7-6-8-6-6 इनमें ट्रांस मोर स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मेरा बनेगा वो कैसा बनेगा, ट्रांस डेकालीन इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो याद रखिएगा, ट्रांस डेकालीन इज स्टेबल, ट्रांस डेकालीन इज स्टेबल, ठीक है, ट्रांस डेकालीन ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो देखिए मैंने लिक्विड अमोनिया से जैसे इसको रिएक्ट कराया, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने इसको लिक्विड अमोनिया से रिएक्ट कराया, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ पर ये मिथाइल है और ये यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर भी जनरली क्या जनरेट होगा आपको तो पता ही है, ये पता है ना भाई। 1 मिनट रुकिएगा गाइस, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पर किस जगह पर, आप सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि यहाँ पर कौन सी जगह पर, मतलब कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो जनरेट होगा, इस पर होगा या इस पे होगा, आप बताइए।
तो ये कंजुगेट होगा, कंजुगेट हो गया, यहाँ पर ये बनेगा भाई, ये कौन सी फॉर्म बनेगी, ये वाली फॉर्म बनेगी। तो आप सभी को ये तो पता ही है, ये चीज़ तो आपको सभी को ही पता है, ये बनेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये मिथाइल, ठीक है ना भाई, ये फॉर्म बनती है, ठीक है ना, ये बनेगा। और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम बनेगा। ओ ये चीज़ यहाँ पर भी फॉर्म हो जाएगी, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी फॉर्म होएगी भाई, यही ये यहाँ पर भी नीचे है और ये बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पर भी फॉर्म होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉर्म होगी जनरली, ठीक है ना, ये वाली कंडीशन यहाँ पर फॉर्म हो गई। देख लीजिए आप ध्यान से, यहाँ पर जो है कौन सी कंडीशन फॉर्म हो गई, ये कंडीशन यहाँ पर फॉर्म हो गई, ठीक है ना भाई। तो अब हमें यहाँ पर क्या चीज़ चेक करनी है, अब हमें यहाँ पर क्या चीज़ देखनी है। तो हमको ये तो पता है, हमको ये तो पता है कि यहाँ पर क्या होगा कि मेरा ट्रांसडेकालीन बनेगा। तो हाइड्रोजन तो यहाँ पर कहाँ पर लगेगा भाई, नीचे की साइड लगेगा, नीचे की साइड लगेगा, ये तो हमको पता है यहाँ पर। लेकिन अब आपको ये चीज़ और पता होना चाहिए, वो उसमें क्या है, उसका क्या है भाई। यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा लीजिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा लीजिए आप इस पोजीशन पे, यहाँ पर आप डबल बॉन्ड लगा लीजिए। मैं देखता हूँ एक मिनट, दिखाई दे रहा है क्या सही आपको, हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पर क्या चीज़ चेक करनी है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये तो मतलब रिएक्ट कर लेगा, ये तो रिएक्ट कर लेगा भाई आसानी से। लेकिन ये वाली चेयर फॉर्म मतलब डेकालीन प्रेफर करेगी, या ये वाली जो डेकालीन है वो प्रेफर करेगी हमारी रिएक्शन को, ये चीज़ चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताया था और वो चीज़ आपको पता भी होगा, वो चीज़ आपको पता भी होगी, और वो क्या है कि हमेशा हमारा बड़ा ग्रुप जो है वो इक्विटोरियल में प्रेजेंट होता है और छोटा ग्रुप जो है वो एक्सियल में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये एक्सियल में है, यहाँ पर इक्विटोरियल में है। तो ये तो चीज़ यहाँ से फाइनल होगी कि भाई इक्विटोरियल वाली जो फॉर्म होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी देन एक्सियल से, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो फाइनल है, लेकिन अभी आगे और रिएक्शन करानी होगी, तभी हमें पता लगेगा इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। देखिए किस प्रकार, देखिए ये तो प्रेफर नहीं करेगी, ये तो हमें पता लग गया, प्रेफर करेगी ये वाली प्रेफर करेगी, ये आगे रिएक्शन ही नहीं करेगी, ये वाली आगे रिएक्शन करेगी। तो देखिए हमने क्या कराया, हमने इसकी रिएक्शन करा दी, लिथियम लिक्विड अमोनिया हमारे पास और भी प्रेजेंट है, हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड जो अमोनिया वो और भी प्रेजेंट है भाई, पता ही आपको, ठीक है ना। ये ओ ठीक है भाई, ओके। ये देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये मिथाइल आएगा, और ये इक्विटोरियल पोजीशन में क्या है हमारा मिथाइल ग्रुप है। तो अब क्या होगा यहाँ पर, हमारा जो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, NH4Cl यूज़ किया है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। देख लीजिए ध्यान से, ये चेंज हो जाएगा भाई OH में, ठीक है ना, ये चेंज हो जाएगा OH में, ओके। देख लीजिए ध्यान से, ओके। और यहाँ पर क्या है, ये मिथाइल, और यहाँ पर ये क्या लग जाएगा भाई, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर ट्रांस में क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन, और ये डेकालीन, ठीक है ना। ये चीज़ फॉर्म हो जाएगी, यहाँ पर जो है ये चीज़ फॉर्म हो जाएगी, देख लीजिए आप ध्यान से, ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्या है, इनोल फॉर्म, ये तो कौन सी है, इनोल फॉर्म है, ये फॉर्म जो है कौन सी है भाई, ये इनोल फॉर्म है, इनोल फॉर्म। अब इसको हम क्या करेंगे, कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन करा देंगे, इसका हम कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन करा देंगे। तो ये क्या फॉर्म होगा भाई, ये बताइए क्या फॉर्म हो जाएगा, ये कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन फॉर्म होने के बाद जो कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन जैसे इसका होगा, तो ये क्या बनाएगा, ये आप सभी को पता है, आप सभी को पता है भाई, ये तो आप सभी को पता है। कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन कराने के बाद ये डबल बॉन्ड O, और ये मिथाइल, ये ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगा, बुटाइल, ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल, ठीक है। तो इस फॉर्म में देखिए, इस फॉर्म में हमारा हाइड्रोजन एक्सियल में और मिथाइल इक्विटोरियल में, बिकॉज रीजन क्या है, बड़ा ग्रुप हमेशा इक्विटोरियल में होगा और जो छोटा ग्रुप होगा वो हमेशा एक्सियल पे होगा। तो भाई पता लग गया ना आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ मिथाइल। तो आपको यहाँ से पता लग सकता है, और आपको ट्रांस बनेगा या सिस बनेगा डेकालीन, ये कैसे पता लगेगा, आपको ये पता है कि 6 कौन सा डेकालीन बनाता है, ट्रांस डेकालीन बनाता है, ना कि सिस डेकालीन। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, आप यहाँ पर जो हाइड्रोजन कनेक्ट करोगे ना, जो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन कनेक्ट होगा तो बिलो द प्लेन ही कनेक्ट होगा, और आप देख भी सकते हो यहाँ से कि वो बिलो द प्लेन ही कनेक्ट हो रहा है। कैसे, बिलो द प्लेन। तो ट्रांस डेकालीन मतलब जनरली हमारे पास ट्रांस डेकालीन ही बन रहा है, ठीक है ना। इस रिएक्शन से आपको ये पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो हमारी 2 रिंग बन रही है, एक ये चेयर फॉर्म, एक चेयर फॉर्म, लेकिन प्रेफर कौन सी कर रही है, ये वाली, बिकॉज यहाँ पर मिथाइल ग्रुप इक्विटोरियल पोजीशन पे है, यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पे है, ठीक है ना। तो ओके, फिर एक्सियल पोजीशन वाली तो रिएक्ट करेगी नहीं, इक्विटोरियल पोजीशन वाली रिएक्शन करेगी आगे, और वो रिएक्शन करके ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फाइनली हमारे पास जो रिंग फॉर्म होगी यहाँ पर वो कैसी होगी भाई, फाइनली जो मेरा आंसर आएगा यहाँ पर वो कैसा आएगा। तो आप आंसर बता सकते हो यहाँ पर डायरेक्ट आप आंसर ये बता सकते हो क्या होगा आंसर,
आंसर क्या होगा भाई मेरे पास? आंसर मेरे पास आ जाएगा ये, आंसर मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है भाई, मिथाइल और ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये है मेरे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिए ये मेरे पास हो गया आंसर, ये करेक्ट है। स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ जहां पर मिथाइल जो अबव द प्लेन होगा वो माइनर होगा और ये जो है मेजर है। तो ये क्या है भाई? ये मेरे पास मतलब मेजर कंपाउंड बना है। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट यही बना है। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा भाई। ठीक है ना, ओके। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट रिएक्शन, ये भी आपके मैं देखिए बहुत क्वेश्चन सोल्व आउट करवा रहा हूँ आपके एक ही रिएक्शन के अंदर। देखिए मैं कितने क्वेश्चन सोल्व आउट करवा रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप अच्छे से करिए इन क्वेश्चंस को, आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को सोल्व आउट कीजिए। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारा क्या है भाई? उसके बाद है, अभी तो हमने यूज किया अमोनियम क्लोराइड, अब हम यहाँ पर यूज करेंगे किसको? ETOH, इथेनॉल को। किस चीज को यूज करेंगे भाई? इथेनॉल का यूज करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब हम लिक्विड लिथियम लिक्विड अमोनिया के साथ इथेनॉल का यूज करते हैं, जब हम अमोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं तो ओनली डबल बॉन्ड ही क्या होता है? रिड्यूस होता है, ओनली डबल बॉन्ड की रिडक्शन होती है। लेकिन जिस टाइम पर हम क्या करते हैं, जिस टाइम पर हम इथेनॉल का यूज करते हैं, किस चीज का? इथेनॉल का, उस टाइम पे कार्बोनाइल और जो मेरा डबल बॉन्ड है दोनों की ही रिडक्शन हो जाती है। ठीक है ना, जो मेरा कार्बोनाइल होता है वो भी और जो मेरा मिथाइल होता है दोनों, उसकी भी रिडक्शन हो जाती है। ठीक है ना, तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल सेम ये का ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया भाई, जो मैंने पीछे अभी आपको एग्जाम्पल कराया यही एग्जाम्पल मैंने ले लिया। ठीक है ना, देख लीजिए ध्यान से, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पर। ठीक है भाई, ये एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा? इसको लिथियम लिक्विड अमोनिया से साथ इसको रिएक्ट करूंगा, लिथियम और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में इसको क्या करूंगा? रिएक्शन इसकी कराऊंगा। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, लिथियम एंड लिक्विड अमोनिया की प्रोसेस में क्या करूंगा? रिएक्शन कराऊंगा इसकी। ठीक है ना, और इसमें क्या यूज करूंगा मैं? भाई? इसको किसकी प्रेजेंस में? ETO ईथर की प्रेजेंस में। और क्या यूज करूंगा यहाँ पर? और यहाँ पर क्या यूज करूंगा भाई? मैं इसमें यूज कर लूंगा भाई हमारा ETOH, इथेनॉल। अब यहाँ पर क्या होगा? अब आप डायरेक्ट भी रिएक्शन कर सकते हो। मैंने बताया अगर मैं अमोनियम क्लोराइड यूज करूंगा तो मेरा ओनली डबल बॉन्ड ही रिडक्शन होगा, लेकिन ETOH यूज करूंगा तो मेरे दोनों ही रिड्यूस हो जाएंगे, ये भी और ये भी, दोनों की ही रिडक्शन होगी। ठीक है ना, तो याद रखिए आप इस चीज को, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ भाई। मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसके लिए मैं क्या करूंगा? इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है भाई, ये देखिए, ये देख लीजिए ध्यान से, देखिए इसको, मेरी कौन सी रिंग प्रेफर होगी भाई? कौन सी चेयर फॉर्म? इक्विटोरियल वाली। एक्सियल तो करेगी नहीं, आपको पता ही है, तो मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, मैं इक्विटोरियल डायरेक्ट बना रहा हूँ, इक्विटोरियल के साथ ही रिएक्शन करवा रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा भाई? यहाँ पर आप सभी को पता है क्या? ट्रांसडेकालीन बन जाएगा, यहाँ पर ट्रांसडेकालीन बनेगा। आप सभी को ये बात पता है, कौन सा डेकालीन? ट्रांसडेकालीन बनेगा। हाइड्रोजन नीचे लगा दीजिए। अब यहाँ पर क्या है भाई? ये फॉर्म बनी हुई है, ये फॉर्म बनी हुई ना, तो यहाँ पर क्या होगा? ये अल्कोहल में, और ये जो है जनरली किस चीज़ में कन्वर्ट होगा? ये जो है जनरली किस चीज़ में कन्वर्ट होगा भाई? ये कन्वर्ट होगा, आपको पता है किस चीज़ में? ये डबल बॉन्ड भी मतलब इनोल फॉर्म बनेगी यहाँ पर जनरली। यहाँ पर कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन नहीं होगा, यहाँ पर दोनों का ही रिडक्शन होगा जनरली। ठीक है ना, तो ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन और ये जनरली हमारा क्या है? अल्कोहल। ठीक है ना, ये हमारा क्या है भाई? अल्कोहल है, ये हमारा हाइड्रोजन है और ये मिथाइल है और ये मेरा। ठीक है, और मैंने अब आपको एक चीज़ बताया हुआ है कि हमेशा आप इस रिंग से क्या पता कर सकते हो? स्टीरियो केमिस्ट्री की भी, किसी भी ग्रुप की, कि वो कहाँ पर कनेक्ट है। तो देखिए अब ये जो मेरा क्या है, ये मेरा क्या है भाई? ये अल्कोहल है, अल्कोहल। तो यहाँ पर देखिए, आप खुद देख सकते हो। अब आप यहाँ पर क्या चीज़ चेक कर सकते हो भाई? अब यहाँ पर मेरा एक हाइड्रोजन और होगा या नहीं होगा? यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन होगा या नहीं होगा? आप बताइए मेरे को कि यहाँ पर मेरा कोई हाइड्रोजन होगा या नहीं होगा? अभी तो कुछ प्रेजेंट नहीं होगा भाई यहाँ पर, अभी तो यहाँ पर कुछ प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर बाद में रिडक्शन होगी। देखिए अभी मैंने ये करवा दिया, इतना करवा दिया, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा भाई? अभी यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा? अभी यहाँ पर डबल बॉन्ड ये फॉर्म हो जाएगा।
इससे डायरेक्ट ये फॉर्म जो मेरे पीछे मैंने एग्जाम्पल कराया ना वो फॉर्म हो जाएगा, तो उसको फॉर्म कर दीजिए भाई। ये देखिए मैंने ये कंपाउंड बना दिया, देखिए मैंने करवाया हुआ है, इसीलिए मैं ज़्यादा आपको मतलब कि माथा पेची नहीं कर रहा आपके साथ। ये बिलो द प्लेन Me और ये अबव द प्लेन हाइड्रोजन, ठीक है भाई, ठीक है। और यहाँ पर क्या ये हाइड्रोजन और ये क्या मिथाइल, ये बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है, ये अबव द प्लेन क्या है, ठीक है। ये है भाई कंडीशन। अब इसकी अगेन रिडक्शन होगी क्योंकि यहाँ पर मैंने ETOH यूज किया है। क्या यूज किया मैंने यहाँ पर? ETOH यूज किया है। और मैंने आपको बताया है कि जब मैं ETOH यूज करूंगा इथेनॉल, तो उस टाइम पे कार्बोनाइल का डबल बॉन्ड और मेरा सिंपल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वाला डबल बॉन्ड दोनों ही रिड्यूस होंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, सुन लीजिए। मेरा जो NH4 अमोनियम क्लोराइड यूज करूंगा तो भाई ओनली डबल बॉन्ड ही रिड्यूस होगा, कार्बोनाइल डबल बॉन्ड नहीं होगा, कार्बोनाइल का डबल बॉन्ड। लेकिन अगर मैं यूज कर रहा हूँ ETOH तो मेरा डबल बॉन्ड भी, तो मेरा ये जो डबल बॉन्ड है ये भी और ये भी दोनों ही रिड्यूस होंगे। तो पहले तो मेरा ये रिड्यूस होगा भाई, कौन सा, ये डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, अब क्या होगा यहाँ पर, अब क्या होगा भाई, अब यहाँ पर ये कार्बोनाइल भी रिड्यूस होगा। तो हमें पता करना है कि यहाँ पर जो अल्कोहल बनेगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जनरली क्या होगी, ये चीज चेक करनी है। तो देखिए भाई इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप किस चीज में, चेयर फॉर्म में। आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए चेयर फॉर्म में। लीजिए हमने इतना तो बना ही लिया ना, अब डायरेक्ट रिएक्शन करके देखिए। अब डायरेक्ट रिएक्शन करके देखिए कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी भाई। इस वाले के साथ रिएक्शन करके देखिए। ये है हमारे पास एक प्रोडक्ट जो हमारे पास आ गया है। वो क्या प्रोडक्ट आया अभी हमारे पास ये प्रोडक्ट आया है, ठीक है ना। ठीक है भाई, ये प्रोडक्ट आया और मेरे पास अभी भी कंपाउंड में लिथियम लिक्विड अमोनिया प्रेजेंट है, ETOH भी है, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए आप, इसको आप चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। एक मिनट, क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री अच्छे से पता लग जाए। ये मिथाइल है, ये मेरा हाइड्रोजन है, ये मिथाइल है, ये मेरा हाइड्रोजन है और ये मेरा, ठीक है ना। तो ये है भाई मेरे पास। अब यहाँ पर क्या होगा, मेरा इलेक्ट्रॉन है, क्या है मेरा इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया ना आपको क्या है, यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रॉन है भाई। यहाँ पर मेरा क्या होगा, क्या होगा भाई मेरा, यहाँ पर मेरा सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा यहाँ पर। तो आप सभी को पता है क्या चीज़, क्या फॉर्म होगी भाई। अब आप सभी को एक चीज़ तो पता ही होगा, मेरा जो स्मॉल ग्रुप होगा वो हमेशा एक्सियल रहेगा और जो मेरे बड़े ग्रुप होंगे वो हमेशा इक्विटोरियल रहेंगे। तो बड़ा ग्रुप कहाँ पे जाएगा भाई, इक्विटोरियल पोजीशन पे, ठीक है ना। और स्मॉल ग्रुप ये जो इलेक्ट्रॉन बनेगा वो मेरा एक्सियल आएगा, वो मेरा कहाँ पे आएगा, एक्सियल ही आएगा, ठीक है ना। ये मिथाइल, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है भाई। फिर अगेन मेरा एक और इलेक्ट्रॉन होगा, एक और मतलब लिथियम लिक्विड अमोनिया तो हमारे पास प्रेजेंट है ही, लिथियम लिक्विड अमोनिया तो हमारे पास प्रेजेंट है ही। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा अगेन, इसको किस चीज़ में, इसको नेगेटिव में चेंज कर देगा, इलेक्ट्रॉन में, यह नेगेटिव बन जाएगा। और मिथाइल, यह हाइड्रोजन, ये मिथाइल और ये मिथाइल, यह हाइड्रोजन, ठीक है, ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ETOH से रिएक्ट करा देंगे, ETOH से। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, आप सभी को पता ही है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन लगा है, ये मिथाइल लगा है, ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल है, ये मेरा मिथाइल है, ये मेरा OH और ये मेरा हाइड्रोजन। तो ये यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा भाई। ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना। 100% जो है यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि मेजर और माइनर आएगा आपके सामने, एक में तो बिलो द साइड होगा, एक में अबव द प्लेन होगा, ठीक है ना। तो कौन सा मेजर होगा, जहाँ पर ये अबव द प्लेन होगा, कहाँ पर ये, जहाँ पर ये अबव द प्लेन प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, ये वाला मेजर होगा। ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल और ये हमारे पास हाइड्रोजन और ये मेरे पास हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये मेरे पास अबव द प्लेन टर्शियरी ब्यूटाइल, ये मेरे पास अबव द प्लेन मिथाइल। तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बन गया वो ये बन गया, ठीक है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट आया वो ये आया है, ठीक है ना। इससे मतलब पहले, सबसे पहले तो हमारा क्या रिएक्टेंट था, उस रिएक्शन से मैंने कितनी रिएक्शन कराई है वो देख लीजिए, ठीक है ना भाई। वो कंप्लीट रिएक्शन देख लीजिए आप, और उस रिएक्शन के बाद हमारा ये प्रोडक्ट यहाँ पर बना है, ठीक है ना। तो देख अच्छे से देख लीजिए इसको, अच्छे से देख लीजिए इसको।
इस रिएक्शन को आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने ETOH का यूज करके रिएक्शन कराई है, किसका? ETOH का, जहां पर मेरा डबल बॉन्ड भी और मेरा कार्बोनाइल का डबल बॉन्ड भी रिड्यूस होगा, ठीक है ना। तो याद रखिए आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप भी देख रहे हो ये, पीना हो तो पी सकते हो भाई, पानी भेजू क्या? भेज देंगे, हम केमिस्ट्री वाले हैं, वाटर भेज देंगे आपके पास, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, अब मेरी एक नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, अब मेरी आप एक नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा। वो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? इसी टाइप का एक कंपाउंड है भाई हमारे पास एक इसी टाइप का, बिल्कुल सेम इसी टाइप का एक कंपाउंड है हमारे पास, और उसमें क्या हुआ है, बिल्कुल सेम ये का ये डिट्टो इसी टाइप का मैंने कंपाउंड यूज किया, देखिए, ठीक है ना। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है भाई, ये है। इसको मैंने किस चीज से रिएक्ट कराया? लिथियम लिक्विड अमोनिया से, किसकी प्रेजेंस में? अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया, तो क्या बनेगा? अब बताइए, अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया है तो क्या बनेगा भाई? बताइए, जल्दी बताइएगा मेरे को, जल्दी बताइए आप। अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, और मैंने क्या लिया यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर ये चीज़ ले लिया, देख लीजिए आप ध्यान से, और मैंने यहाँ पर ये ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या चीज़ बनेगी भाई, आप बताइए क्या बनेगा यहाँ पर? तो देखिएगा अब देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है भाई? सबसे पहले यहाँ पर रिएक्शन होगी किस चीज़ के साथ? सबसे पहले जो रिएक्शन है यहाँ पर, देखिए मैंने अब यहाँ पर ये अलग से ले लिया है, वहाँ पर क्या था, मैं एसिड को ही, मतलब ये H पॉजिटिव को ही दोनों जगह अटैक करवा रहा था, यहाँ पर भी H पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के साथ भी मेरा H पॉजिटिव आके कनेक्ट हो रहा था। लेकिन मैंने लास्ट में यहाँ पर एक प्रोपीन हैलाइड ले लिया है, प्रोपीन हैलाइड ले लिया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये क्या है, 1 ब्रोमो प्रोपीन है। तो मैंने यहाँ पर प्रोपटूइन, 1 ब्रोमो प्रोपटूइन लिख लीजिए, इसका IUPAC नेम 1 ब्रोमो प्रोपटूइन, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो भाई मैंने ये ले लिया है, अब मैंने अलग से ले लिया ये, तो हम लास्ट में जब रिएक्शन करेंगे, लास्ट में मेरा कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन होता है, तो उसकी जगह ये अटैच होगा, ना कि हाइड्रोजन। याद रखिएगा इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, और लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं होगा तो हम हाइड्रोजन को करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में हमारे पास एसिड ही प्रेजेंट होगा, H पॉजिटिव, ठीक है। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पर, क्या देखते हैं भाई? तो देखिए यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है, तो आपको पता है कार्बोनाइल तो रिड्यूस नहीं होगा, तो मैं डायरेक्ट भी बना सकता हूँ, प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिडक्शन ओनली होगा इस बॉन्ड का। तो आप सभी को एक चीज़ पता है, सबसे पहले मेरा क्या होता है, मेरे रिडक्शन किस चीज़ की होती है? यहाँ पर रिडक्शन होती है। तो यहाँ पर तो मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये है लिथियम लिक्विड अमोनिया, इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा, मतलब कि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा इस टाइप से, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव लिक्विड, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर अब ये मिथाइल ग्रुप की स्टीरियो केमिस्ट्री भी मुझे पता करना है, याद रखिएगा, स्टीरियो केमिस्ट्री वो भी पता करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो मेरा अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड से हाइड्रोजन आ जाएगा और वो अटैक कर जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, और हाइड्रोजन यहाँ पर कहाँ पर अटैक करेगा? बिलो द पोजीशन, मतलब कि ट्रांस अटैक करेगा। ये क्या करेगा? ट्रांस, मतलब ट्रांस अटैक लाइन बनेगी, ये तो बात सीधी है, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, भाई, क्या है यहाँ पर हमारे पास? अब यहाँ पर आप सभी जानते हो कि हमारे पास जनरली ये कन्वर्ट तो होगा किस चीज़ में, कन्वर्ट तो होगा ही नहीं, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है ना। अभी ये है मेरे पास, लेकिन अब ये क्या है, स्टेबलाइज होने के लिए ये क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये कंजुगेट होके ये अटैक करेगा किस जगह पर, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। अब आपको ये पता करना है कि ये वाला ज़्यादा बल्कि ग्रुप है या मिथाइल ज़्यादा बल्कि ग्रुप है। मैंने पिछले कंपाउंड में जो क्या बताया था आपको कि मेरा कौन सा कंपाउंड मिथाइल ज़्यादा बल्कि होने के कारण मिथाइल आया था इक्वेटोरियल और हाइड्रोजन गया था एक्सियल, यही बताया था ना। लेकिन यहाँ पर देखिए मिथाइल CH3 और इस वाले ग्रुप में कौन ज़्यादा बल्कि है भाई, आपको पता है ये वाला ज़्यादा बल्कि है। तो ये तो आएगा बिलो द प्लेन और ये आएगा अबोव द प्लेन, ठीक है ना। ये आएगा बिलो द प्लेन और ये आएगा अबोव द प्लेन। देखिए मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, देखिए साइकिल चेयर फॉर्म में दिखाता हूँ। यहाँ पर ये कंडीशन होती है जनरली, ठीक है ना, ये वाली कंडीशन फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इक्वेटोरियल ही है, और एक कंडीशन में क्या है,
एक कंडीशन में ये क्या है अभी, ये एक्सियल, एक कंडीशन में ये वाली कंडीशन बनी हुई है, ठीक है ना, देख लीजिए आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, एक कंडीशन में ये वाली, तो यहाँ पर प्रेफर ये वाली ना करके ये वाली प्रेफर करेगी, बिकॉज रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा अटैक होने वाला ग्रुप है ना, जो आके न्यूक्लियोफाइल है, मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बल्कि है ज़्यादा, वो ज़्यादा बल्कि है, ठीक है ना, तो वो इक्विटोरियल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, यहाँ पर तो बन जाएगा ये, यहाँ पर तो बन जाएगा ये, और यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर मेरा बन जाएगा ये, ठीक है ना, यहाँ पर मेरा ये प्रोडक्ट बन जाएगा, देख लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर मेरा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पर मेरा जनरली ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, देख लीजिए आप ध्यान से, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर मेरा ये वाला प्रोडक्ट प्रेफर करेगा, ठीक है ना, ये वाला प्रोडक्ट मेरा बनेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आप याद रखिएगा मेरा कौन सा प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना भाई, तो ये वाला प्रोडक्ट मेरा यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, ये देखिएगा ध्यान से आप, ये देखिएगा यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर अबोव द प्लेन कौन है, मिथाइल, अबोव द प्लेन कौन सा है, मिथाइल, बिलो द प्लेन है ये, और अबोव द प्लेन क्या है यहाँ पर, टर्शरी ब्यूटाइल, और क्या है, बस यही है, और तो कुछ था ही नहीं, ये सॉरी यहाँ पर मिथाइल है, तो बस ये प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। तो आपको पता लग गया होगा किस प्रकार हम ये चीज़ चेक करेंगे कि कौन इक्विटोरियल आएगा, कौन एक्सियल आएगा, तो बस कुछ नहीं, छोटे बड़े ग्रुप का मतलब ग्रुप के साइज का डिफरेंस होता है, ग्रुप के साइज में मतलब कि हमें चेक करना होता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है ना। ओके, तो उसके हिसाब से हम मतलब अटैच कर देते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। ओके, और अगर मैं यहीं पर मैं अमोनियम क्लोराइड को ना यूज़ करके क्या करूँ, अमोनियम क्लोराइड का यूज़ ना करके मैं ETOH का यूज़ कर लूँ, ETOH का, तो क्या होगा, तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा भाई, फिर मेरा जो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप सभी को पता ही है, ये ETOH का अगर मैं यूज़ कर लेता हूँ तो आप सभी को एक बात पता है, मेरा कार्बोनाइल जो है उसका भी रिडक्शन हो जाएगा, जो मेरा कार्बोनाइल है उसका भी क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, जो भी मेरा कार्बोनाइल है उसका भी क्या होगा भाई, रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होकर क्या फॉर्म होगा, देख लीजिए क्या फॉर्म होगा भाई, रिडक्शन होके यहाँ पर ये देखिए, ये मिथाइल ग्रुप जाएगा अबोव द प्लेन, और ये बन जाएगा एक तो यहाँ पर ये बन जाएगा, और यहाँ पर क्या जनरेट होगा भाई, यहाँ पर जनरली क्या फॉर्म होगा, आपको पता है अल्कोहल फॉर्म होगा, अल्कोहल अबोव द प्लेन बनेगा बिलो द प्लेन, तो आपको पता है अबोव द प्लेन बनेगा, और क्यों बनेगा ये भी आपको पता है, मैंने बताया हुआ है, और बिलो द प्लेन क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी जनरली, ठीक है ना। तो देख लीजिए ETOH की प्रेजेंस में ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो लीजिए भाई, अब आगे कीजिए, देखिए अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इस टाइप के एग्जाम्पल्स में, देखिए इतने एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, अभी भी अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो भाई मैं अब क्या कर सकता हूँ, इतने एग्जाम्पल आपको मैंने करा दिए। देखिए मेटल डिसोल्विंग रिडक्शन थी, मैंने जनरली लिथियम लिक्विड अमोनिया यूज़ किया, आपके सामने क्या आ सकता है, आपके सामने सोडियम लिक्विड अमोनिया भी आ सकता है, पोटासियम लिक्विड अमोनिया, कैल्शियम लिक्विड अमोनिया, ये भी आ सकते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। ओके, लेकिन हमने कौन सा यूज़ किया भाई, हमने यूज़ किया लिथियम लिक्विड अमोनिया, ठीक है ना, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। ओके, अब क्या है भाई, अब क्या है हमारा, अब जो हमारा पार्ट है वो क्या है, बिर्च रिडक्शन, ठीक है ना, याद रखिए कौन सा, बिर्च रिडक्शन, ठीक है ना, कौन सा अभी बिर्च रिडक्शन है। तो ये देखिएगा अब क्या है अभी हमारे सामने, अब जो पार्ट आने वाला है वो क्या है, बिर्च रिडक्शन है, ठीक है ना। अब जो हमारे सामने पार्ट आएगा वो क्या आएगा, बिर्च रिडक्शन, और बिर्च रिडक्शन में जनरली क्या होता है, बिर्च रिडक्शन में हम जनरली लिथियम लिक्विड अमोनिया ही यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम बेंजीन के जो डबल बॉन्ड है ना, जो हमारे बेंजीन के डबल बॉन्ड है उनको रिड्यूस करते हैं, और हम ये भी चेक करते हैं कि बेंजीन पर जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा देंगे या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे, उनके लगाने के बाद यहाँ पर कौन सा इफेक्ट शो होगा बिर्च रिडक्शन में, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है ना। सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन लीजिए आप ध्यान से कि हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन पर लगाने के बाद किस टाइप का इफेक्ट शो होगा, ये चीज़ हम अब रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। सुन लीजिए आप ध्यान से, ध्यान दीजिएगा इस बात के और कि हम बर्च रिडक्शन में जनरली क्या करेंगे भाई, बर्च रिडक्शन में अब हम क्या करेंगे, अब हम जो करने वाले वो टॉपिक हमारा क्या है, बर्च रिडक्शन,
क्या है भाई, ये है बिट्स रिडक्शन, जनरली बिट्स रिडक्शन। ये क्या है हमारा बिट्स रिडक्शन, ठीक है ना भाई। तो ये बिट्स रिडक्शन है जनरली। तो यहाँ पर जो हमारा बिट्स रिडक्शन है, उसके अंदर क्या होगा, इस बिट्स रिडक्शन के अंदर क्या होगा भाई, जनरली इस बिट्स रिडक्शन के अंदर क्या होगा, देखिए आप। तो अब हम बताते हैं आपको बिट्स रिडक्शन में हम क्या यूज़ करेंगे। जनरली लिथियम लिक्विड अमोनिया को यूज़ करेंगे जब, मतलब मेटल डिजोल्विंग, यहाँ पर भी हम एक प्रकार से मेटल डिजोल्विंग रिडक्शन रिएजेंट ही यूज़ करते हैं, मेटल डिजोल्विंग रिडक्शन रिएजेंट ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जनरली क्या करेंगे, जो बेंजीन है ना, और ये बेंजीन के जो डबल बॉन्ड है, इन डबल बॉन्ड को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, इनका रिडक्शन करेंगे, ठीक है ना। और हम यहाँ पर बेंजीन पर जब हम ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये जब हम यहाँ पर अटैच कर देंगे बेंजीन के साथ, तो किस टाइप का इफेक्ट शो होगा ब्रिज रिडक्शन में, उसको भी देखेंगे हम। इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप में जब हम क्या अटैच कर देंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब अटैच कर देंगे, तो यहाँ पर किस टाइप का इफेक्ट शो होता है ब्रिज रिडक्शन में, ये भी हम चेक करते हैं, ये चीज़ भी हम चेक करते हैं। ये जनरली मैं नेम रिएक्शन कराऊंगा ना, जब ब्रिज रिडक्शन की नेम रिएक्शन, उस टाइम आपको ये सब चीज़ दिखाऊंगा अभी। वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी रिएक्शन है ये, वो नेम रिएक्शन बहुत गजब की है भाई। यहाँ से हमारे क्वेश्चन आते हैं, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार हमारे सामने क्वेश्चन पुटअप होते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ तो इस चीज़ पे गौर कीजिए, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए अच्छे से, कि यहाँ पर क्या होता है ब्रिज रिडक्शन में जनरली, मतलब ये क्वेश्चन पुटअप होंगे आपके सामने ये क्वेश्चन पुटअप होंगे, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान कर लीजिए, आप लोग अच्छे से इस चीज़ को देखिए। यहाँ पर ब्रिज रिडक्शन के नेम रिएक्शन में क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। तो हम इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने के बाद ब्रिज रिडक्शन में क्या इफेक्ट आता है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम ब्रिज रिडक्शन करते हैं, ठीक है ना भाई, ठीक है ना, ब्रिज रिडक्शन को हम करते हैं। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, और वो क्या है, जनरली हमारा जो ब्रिज रिडक्शन होता है वो ट्रांस अल्कीन की फॉर्मेशन करता है। क्या भाई, वो जनरली किस चीज़ की फॉर्म करता है, ट्रांस अल्कीन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना, ट्रांस अल्कीन की। तो हम यहाँ पर ब्रिज रिडक्शन करेंगे किस किस का भाई, अल्काइन का ब्रिज रिडक्शन करेंगे। किस चीज़ का, अल्काइन का ब्रिज रिडक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट कीजिए भाई, अल्काइन का ब्रिज रिडक्शन कीजिए, अल्काइन के साथ ब्रिज रिडक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ब्रिज रिडक्शन में जनरली क्या होगा, देखिए हम करना स्टार्ट करते हैं भाई। हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया भाई अल्काइन। ये हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, अल्काइन यूज़ किया। इस अल्काइन को हमने क्या किया, इस अल्काइन को हमने ब्रिज रिडक्शन करा किस चीज़ से, सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में कराया, सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में हमने इसका ब्रिज रिडक्शन कराया, ठीक है ना। ओके, देख लीजिए आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से इस चीज़ को देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और ठीक है ना भाई, ठीक है। सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में हमने इसका क्या कराया, ब्रिज रिडक्शन कराया जनरली। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहला जो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहला यहाँ पर होगा होमोलाइटिक क्लीवेज। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या होगा भाई, यहाँ पर सबसे पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। तो आप होमोलाइटिक क्लीवेज करा दीजिए, होमोलाइटिक ब्रिज रिडक्शन में सबसे पहले क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है ना। हमने क्या करवाना है यहाँ पर, हमने यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज कराना है। हमने यहाँ पर क्या कराना है, होमोलाइटिक क्लीवेज। तो यहाँ पर जो होमोलाइटिक क्लीवेज है वहाँ पर क्या होगा भाई, ये देखिए ये मेरा क्या हो गया, होमोलाइटिक क्लीवेज हो गया। अब इस होमोलाइटिक क्लीवेज में मैं क्या चेक करूँगा, यहाँ पर अब हमारे पास सोडियम लिक्विड अमोनिया, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो वो सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा यहाँ पर, और ये क्या चीज़ फॉर्म हो जाएगी भाई, यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये देखिएगा ध्यान से, ये देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर फॉर्म हो गया भाई हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन अगर सिन में रहेंगे ना, सिस पोजीशन में, तो ये करेंगे रिपल्सन, इसीलिए ये मूव कर जाता है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है और ये ट्रांस में चला जाता है। सिस से कैसे चला जाता है भाई, ये चेंज हो जाता है सिस टू ट्रांस। कैसे, सिस टू ट्रांस क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये अनस्टेबल है, सिस फॉर्म इज अनस्टेबल बिकॉज रिपल्सन, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, इसीलिए सिस टू ट्रांस में चेंज हो जाएगा। किस फॉर्म में, ये हमारा किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, सिस टू ट्रांसफॉर्म में, ठीक है ना। सिस से ये ट्रांसफॉर्म में चेंज हो जाएगा भाई, देख लीजिए ध्यान से, सिस से ये ट्रांसफॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना।
अब क्या होगा यहाँ पे, अब क्या होगा, अब जनरली हमारे पास अमोनिया प्रेजेंट है, तो इस बर्च रिडक्शन में क्या होता है, अमोनिया से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मतलब कि हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। इस बर्च रिडक्शन में क्या होगा, जनरली जो हमारे पास अमोनिया है ना, उस अमोनिया से ही ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। जो हमारे पास अमोनिया है उस अमोनिया से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। अमोनिया से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा। और जनरली आगे क्या होगा भाई, आगे अगेन रिएक्शन होगी, अगेन रिएक्शन होगी, ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन में, मतलब लिथियम, हमारे पास सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन तो है ही, हमारे पास सोडियम और सोडियम लिक्विड अमोनिया तो प्रेजेंट है ही, सोडियम लिक्विड अमोनिया तो हमारे पास प्रेजेंट है ही भाई, देखिए ये सोडियम लिक्विड अमोनिया है हमारे पास, ठीक है ना भाई। अब आगे क्या होगा, अगेन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मतलब बन जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन अटैक करके इसको नेगेटिव चार्ज बनाएगा, फिर नेगेटिव चार्ज हमारे पास सोडियम मतलब ये अमोनिया प्रेजेंट है, यहाँ से हाइड्रोजन आ जाएगा, वो हाइड्रोजन बन के यहाँ पर फाइनली क्या बन जाएगा भाई, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगा, ये देखिए ये हमारे पास फाइनली स्ट्रक्चर बन के यहाँ पर तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पर फाइनली स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है, ठीक है। तो आप देख लीजिए ध्यान से, आप इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना भाई। तो ये हमारे पास फॉर्म हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये थी हमारे पास बर्च रिडक्शन, ये क्या थी भाई, इसको अच्छे से समझ लीजिए, बर्च रिडक्शन है, ये क्या है हमारे पास, ये बर्च रिडक्शन है भाई, बर्च रिडक्शन, ठीक है ना। ये सभी आप नेम रिएक्शन में भी स्टडी करोगे, नेम रिएक्शन में भी स्टडी करोगे, लेकिन यहाँ पर भी समझ लीजिए इसको, ठीक है, क्योंकि ये नेम ये जरूरी है भाई, ये जरूरी है जनरली, ठीक है ना। अब देखिए एक और मैं बर्च रिडक्शन कराता हूँ, ये तो क्या थी, ये तो हमारी एसाइक्लिक एल्काइन थी, एसाइक्लिक। अब देखिए 6 मेंबर रिंग में आप बेंजाइन तो आपने स्टडी किया होगा, किस चीज़ को, बेंजाइन को। तो हम एक बेंजाइन लेते हैं, हमने एक बेंजाइन ले लिया और उस बेंजाइन में हम क्या करा रहे हैं, बर्च रिडक्शन कर रहे हैं। सोडियम लिक्विड अमोनिया लिया और हमने क्या कराया यहाँ पर, बर्च रिडक्शन। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जनरली यहाँ पर क्या होगा, ये चीज़ यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी भाई, ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जनरली देख लीजिए आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए इस चीज को, ठीक है ना भाई। यहाँ पर क्या होगा, अगेन फिर यहाँ पर क्या होगा, हमारा क्या होगा भाई, एक और लिक्विड अमोनिया सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पर अटैक करेगा और ये फॉर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर नेगेटिव बन गया, यहाँ पर ये नेगेटिव बन गया। अब ये क्या होगा, अमोनिया तो है ही हमारे पास, तो फाइनली ये बन जाएगा भाई, फाइनली ये चीज़ फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन आपने एक चीज़ देखी हो, तो यहाँ पर मैंने सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 6 मेंबर रिंग 7 मेंबर रिंग मतलब 3 से 6 मेंबर रिंग जो अल्कीन होती हैं वो कभी भी चेंज नहीं होती, वो कभी भी हमारी चेंज नहीं होती भाई, वो क्या नहीं होती, वो कभी भी। एक मिनट रुकिएगा, ये बेंजाइन नहीं है, ये अल्काइन है, साइक्लिक अल्काइन है, ये साइक्लोहेक्साइन है भाई, ये साइक्लोहेक्साइन, ये क्या है, साइक्लोहेक्साइन है, हेक्साइन, ठीक है ना। ये क्या है, एक प्रकार से साइक्लोहेक्साइन है, बेंजीन नहीं है। दोबारा बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट ए बेंजीन, दिस इज ए साइक्लोहेक्साइन, दिस इज नॉट ए बेंजाइन, दिस इज ए साइक्लोहेक्साइन, ठीक है ना। तो याद रखिए, बेंजीन में भी करा के दिखाऊंगा मैं आगे, ठीक है ना, बर्च रिडक्शन, लेकिन ये साइक्लोहेक्साइन है, कर लीजिए आप, क्या है, साइक्लोहेक्साइन, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, सॉरी गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये अटैक करता है और ये 3 से 6 मेंबर जो अल्कीन होती है, अल्काइन होती है, वो कभी भी मतलब 7 मेंबर तक वो कभी भी सिस से ट्रांस में चेंज नहीं होती, वो हमेशा सीसी रहेंगी। लेकिन 8 मेंबर से 10 मेंबर तक हो जाएंगी, लेकिन सीसी फिर भी वहाँ पे सीसी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। लेकिन 10 टू अबो 11, 12, 13 ये सिस से ट्रांस में चेंज हो जाती है और यहाँ पर ट्रांस ही ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है, ट्रांस अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पर फॉर्म होगा, फाइनली क्या फॉर्म हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके साथ भी सेम स्टेप फॉर्म होंगे, इसके साथ भी बिल्कुल सेम स्टेप फॉर्म होंगे और ये यहाँ पर सिस अल्कीन बन जाएगी, सिस साइक्लो मतलब ये साइक्लोहेक्सिन बन जाएगा, कैसा, सिस साइक्लोहेक्सिन, ठीक है। तो ये यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, साइक्लोहेक्साइन से हमने क्या देखा भाई, जनरली हमने क्या चीज़ देखी भाई, साइक्लोहेक्साइन से क्या चीज़ हमने फॉर्म किया है, ठीक है। तो देख लीजिए, साइक्लोहेक्साइन से हमने ये चीज़ फॉर्म की, किस चीज़ से, साइक्लोहेक्साइन से। आप अच्छे से समझ लीजिए इसको, आप अच्छे से इस चीज़ को समझ लीजिए, क्या किया हमने, साइक्लोहेक्साइन से ये रिएक्शन किया, साइक्लोहेक्साइन से हमने इसको साइक्लोहेक्सिन मतलब कैसा, सिस साइक्लोहेक्सिन, बिकॉज 6 मेंबर रिंग इज डज नॉट चेंजेस इनटू ट्रांस, सो यहाँ पर क्या है, सिस
साइक्लोहेक्सेन बनने के पूरे चांसेस है। लेकिन जो 8 मेंबर्ड रिंग है, 8 मेंबर्ड रिंग, वहां पर क्या होगा, वहां पर हमारी चेंज हो सकती है। 8 मेंबर्ड रिंग वहां पर सिस से ट्रांस में चेंज हो सकती है। कौन सी? 8 मेंबर्ड रिंग। 8 मेंबर्ड रिंग में क्या होगा, वो सिस से ट्रांस में चेंज हो सकती है। ठीक है ना। तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराता हूँ, अभी के लिए इतना ही काफी है क्योंकि टाइम हो चुका है। ठीक है ना, 40 मिनट का लेक्चर हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलिए। ओके, बाय।